अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में अक्सर लोग नज़ला ज़ुकाम, खांसी, जिस्म दर्द, मैदे की सुस्ती और बार बार बीमार होने की शिकायत करते हैं। और हैरत की बात यह है कि इन तमाम मसाइल का हल हमारी किचन में मौजूद एक आम सी चीज़ में छुपा होता है, जिसे हम रोज़ देखते हैं मगर उसकी असल ताकत से वाकिफ नहीं होते। और वो चीज़ है अदरक। जी हाँ, जिसे अंग्रेजी में जिंजर कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों में अदरक का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, अदरक के अंदर कौन कौन से साइंसी मुरक्कबात पाए जाते हैं, अदरक को इस्तेमाल करने के सही तरीके कौन से हैं, और साथ ही ये भी कि अदरक इस्तेमाल करते वक्त किन एहतियाती बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अदरक दरअसल एक कुदरती जड़ है जो सदियों से यूनानी, आयुर्वेदिक और चीनी तिब में इस्तेमाल हो रही है, और जदीद साइंस ने भी इसके बहुत से फवायद को तस्लीम किया है। सर्दियों में हमारा जिस्म ठंडे मौसम की वजह से सुस्त हो जाता है, खून की गर्दिश कमज़ोर पड़ जाती है, हाजमा मुतासर होता है और मुदाफ़ती निज़ाम दबाव में आ जाता है। अदरक की ख़ास बात यह है कि ये जिस्म में कुदरती हरारत पैदा करती है, जिसे साइंस की ज़ुबान में थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट कहा जाता है। यानी ये जिस्म के अंदर गर्मी पैदा करके सिस्टम्स को फ़ाल करती है। अगर हम अदरक के अंदर मौजूद मुरक्कबात की बात करें तो उसका सबसे अहम जुज़ जिंजरोल कहलाता है, जो अदरक को इसका तेज जायका और ताकत देता है। जिंजरोल एक ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट कंपाउंड है, जो जिस्म में सोजिश कम करने, जोड़ों के दर्द में आराम देने और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देता है। इसके अलावा अदरक में शोगावल और रिंगजोन नामी मुरक्कबात भी पाए जाते हैं, जो खास तौर पर सर्दियों में नज़ला, खांसी और गले की सोजिश में फ़ायदा देते हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक ये मुरक्कबात बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ कुदरती दिफा का काम करते हैं। अदरक का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाती है। सर्दियों में अक्सर लोग कब्ज़, गैस और बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जिस्म कम हरकत में होता है। अदरक मैदे के अंदर मौजूद एंजाइम्स को बेहतर तरीके से हजम करती है और मैदे पर बोझ कम पड़ता है, जिसकी वजह से साइंसी मुतालियात ये भी बताते हैं कि अदरक मतली और मैदे की जलन को कम करने में मौसर किरदार अदा करती है। अब बात करते हैं अदरक के सही इस्तेमाल की। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है। यहाँ से आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और देखना है कि सर्दियों में अदरक को कैसे इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन काम, सर्दियों में अदरक को कच्ची हालत में थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करना सबसे मौसर समझा जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद जिंजरोल हरारत से मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि जुज़वी तौर पर शोगाउल में तब्दील हो जाता है, जो बाज़ सूरतों में और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। अदरक की एक हल्की सी मिकदार चाय में शामिल करना, नीम गर्म पानी में डालकर पीना या सालन में मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना आम और महफूज तरीके हैं। इसका मकसद जिस्म को सहारा देना है, न कि इसे हद से ज़्यादा गर्म कर देना। सर्दियों में अदरक का इस्तेमाल ख़ास तौर पर सुबह या शाम के वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इस वक्त जिस्म को हरारत और तवानाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अदरक खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है, जिससे हाथ पाँव में ठंडक कम होती है और जिस्म में चुस्ती आती है। यही वजह है कि बुजुर्ग अफराद के लिए सर्दियों में अदरक एक कुदरती सहारा समझी जाती है। लेकिन हर कुदरती चीज़ की तरह अदरक के इस्तेमाल में भी एतदाल बहुत ज़रूरी है। ये एक आम गलतफहमी है कि जितनी ज़्यादा अदरक खाई जाए उतना ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ज़्यादा मिकदार में अदरक इस्तेमाल करने से मैदे में जलन, सीने की तेजाबियत और बाज़ लोगों में दिल की धड़कन तेज़ होने की शिकायत भी हो सकती है। साइंसी तौर पर यह बात मानी जाती है कि अदरक खून को पतला करने की सलाहियत रखती है। इसलिए जो लोग पहले ही खून पतला करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हों, उन्हें अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। हामिला ख़वातीन, मैदे के अल्सर के मरीज़ और वो अफराद जिन्हें शदीद तेज़ाबियत या ब्लड प्रेशर का मसला हो, उन्हें अदरक का इस्तेमाल करने में ख़ास एहतियात बरतनी चाहिए। कुदरती होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हर शख्स के लिए यकसा महफूज हो। जिस्म की फितरत, उम्र और हालत को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो अदरक सर्दियों में जिस्म के लिए एक कुदरती मुहाफ़िज़ की तरह काम करती है, बशर्ते कि उसे सही मिकदार में और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यह न सिर्फ बीमारियों से बचाव में मदद देती है, बल्कि जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को मुतवाज़न रखने में भी किरदार अदा करती है। यही वो शऊर है जिसके तहत कुदरती चीज़ें फ़ायदा देती हैं।
ورنہ لا علمی میں کیا گیا استعمال فائدے کے بجائے نقصان بھی دے سکتا ہے۔ قدرت نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں اور ادرک ان میں سے ایک ہے، مگر اصل دانائی یہی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو علم، سمجھ اور اعتدال کے ساتھ استعمال کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کا اللہ حامی و ناصر۔